का धैर्य टूट रहा है। राम जी परीक्षण ले रहे हैं, बार बार सिया जी की ओर देख रहे हैं और सिया जी पृथ्वी की ओर देख रही हैं। मानो राम अब परीक्षा मत लो, क्योंकि यदि आपने विलंब किया तो मैं इस धरती में समाहित तो हो जाऊंगी। दूसरे शब्दों में कहा कि राम आप कितना भी मुझसे सब्र करा लो, मेरे धैर्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि मैं धरती की पुत्र हूँ, पुत्री हूँ और मेरे अंदर इसी के समान धैर्य है। इसलिए आप चाहे जितना विलंब करें, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। माता पिता गुरु वशिष्ठ को याद किया, प्रभु पहुंचते हैं और उस धनुष को देखा प्रभु ने। सब नर नारी नेत्रों को एक टक खोल के देख रहे हैं। महाराज की अब देखना है कि सिया जी का भाग्य का फैसला कैसे होता है, राम जी कैसे धनुष को तोड़ने वाले। राम जी ने अपनी कमान संभाली, उधर लखन लाल जी उठ पड़े सिंहासन से। विश्वामित्र जी ने कहा लखन तू बैठ जा। बोले महाराज वो अपनी कमान संभाल रहे हैं तो मैं भी अपनी संभाल लूं ना, क्योंकि ये शिव धनुष है, कोई मामूली धनुष नहीं है। मुझे भी पता है जब ये टूटेगी ना तो ब्रह्मांड हिल जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो इस ब्रह्मांड को कौन हिलने से रोकेगा, भूकंप को कौन रोकेगा? लखन लाल, क्योंकि शेष का अवतार मैं हूं और मेरी ही तो इस फन पर, इस सिर पर ये पृथ्वी टिकी हुई है महाराज। इसलिए लखन लाल ने अपने चरणों से पृथ्वी को, भूमि को दबा लिया। राम जी समझ गए कि लखन ने अपना काम कर लिया है, तो प्रभु भी अपना काम करने को तैयार हो गए। राम जी ने धनुष को देखा और देख करके प्रभु ने जैसे ही एक चरण को दबाया है, धनुष ऊपर उठ गया महाराज। और जैसे ही प्रभु ने हाथ बढ़ाया है तो एक बिजली चमकी, सबके नेत्र बंद हो गए और प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, लेकिन धनुष के तो 2 टुकड़े हो गए भगवान के मात्र स्पर्श करने से। देवता सुंदर ऊपर से फूलों की वृष्टि कर रहे हैं। कहते हैं उस समय ऐसा वातावरण बना, तुलसी बाबा वर्णन करते हैं कि जब प्रभु ने धनुष को तोड़ा है तो सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा था, लेकिन दक्षिण की ओर मुड़ गया। ऐसी विकराल स्थिति बनी है। दिग्पाल चक्कर लगाने लगे, सागर में खलबली मच गई, पर्वत के शिखर टूटने लगे, वनस्पतियों की फूल पत्तियां झड़ने लगी, अपने आप नदियों में भूचाल आ गया। मानो ऐसा सृष्टि का वातावरण बना कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। तो ऐसा सुंदर वातावरण बना कि राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाने की दूर की बात महाराज, धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सिया जी के भाग्य का फैसला हो गया, मन की सबकी कामना पूरी हो गई, क्योंकि जनकपुर वासियों की अंतर आत्मा की, मन की ये कामना थी कि राम ही जानकी के स्वामी बने। जानकी जी सुंदर जयमाल लेकर के आती है। अब जानकी जी जब जयमाल लेकर के आई हैं तो जो दुष्ट राजा थे वो सोचते हैं कि सिया जी इनसे ब्याह कर लेंगी तो हमसे नहीं होगा, इसलिए वो अपनी तरफ योजना बना रहे हैं। इधर जानकी जी जयमाल लेकर के आई हैं। जयमाल जैसे ही जानकी जी लेकर के आई तो अभी डालती नहीं है महाराज, खड़ी हुई हैं, क्योंकि राम जी जब कहते ना कि जानकी अब विलंब मत करो, नहीं तो जो दुष्ट राजा है ना वो हमारा उपहास करेंगे। देखो कैसे नारी की भांति सिर झुका करके खड़ा हुआ है, तो अब जयमाला डाल दो। तो जानकी जी कहती है कि मैं इन दुष्ट राजाओं को बताने के लिए ही तो विलंब कर रही हूँ कि महाराज तुम में तो बिना धनुष तोड़े ही इतना अहंकार है। जिसने धनुष के टुकड़े कर दिए उसकी आज भी सादगी देखो कि वो आज भी झुक करके खड़ा है। तो जिसमें अहंकार नहीं होता है
वही झुकता है, जिसमें अहंकार होता है वो तड़क करके खड़ा हो जाता है। राम जी ने कहा कि अब विलंब मत करो, लोग हंसेंगे। बोले महाराज मैंने भी तो उस समय धैर्य रखा था ना, जब धनुष तोड़ने गए थे तो मुझे भी तो आप परेशान कर रहे थे, तब थोड़ा मैं भी परेशान कर लूं। तो एक संत ने कहा बात ऐसी नहीं है, उस समय जानकी जी की आयु छोटी थी और राम जी बड़े थे। अब जानकी जी जब जयमाल लेकर के आई हैं तो राम जी बड़े हैं और चूंकि रघुकुल के हैं तो थोड़ी मर्यादा भी है, ज्यादा झुक नहीं सकते, इसलिए राम जी झुके नहीं। तो जानकी जी जयमाल कैसे पहनाए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि लखन अब तू ही कुछ कर। तो लखन ने क्या किया कि एक ही उपाय है गुरुदेव, और लखन लाल दौड़ करके गए, राम जी के चरणों में झुक गए। राम जी ने जैसे ही उठाया तो सिया जी ने जयमाल डाल दिया। सुंदर जोड़ी के सभी दर्शन कर रहे हैं, फूलों की वृष्टि हो रही है। ऐसा सुंदर राम और सिया का स्वरूप।